एक जाने माने फिलोसोफर ने एक कहानी का जिक्र किया जिसमें गुरजेब नाम का महान व्यक्ति एक कहानी का जिक्र करता है। एक दूर कहीं गांव में एक महान जादूगर रहा करता था और उसने अपने भोजन के लिए कई सारी भेड़ें पाली हुई थी। जब भी वह किसी भेड़ को अपनी भोजन के लिए काटता तो बाकी भेड़ें ये देखकर घबरा जाती और डर के मारे इधर उधर भागने लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि यही हश्न उनका भी हो सकता है। कई भेड़ें दूर कहीं जंगलों में चली जाती तो कई दूर खेतों में। जादूगर इस बात से बड़ा परेशान था। जब भी वो किसी भेड़ को अपने भोजन के लिए काटता तो बाकी भेड़ें ये देखकर घबरा जाती और इधर उधर भाग जाती। फिर एक दिन जादूगर को एक तरकीब सूझी। उसने उन भेड़ों को बेहोश किया और उन भेड़ों से कहा कि तुम सब भेड़ नहीं हो, जो कट्टी है वो भेड़ है। तुम तो शेर हो, तुम चीता हो, तुम भेड़िया हो और तुम में से कुछ तो मनुष्य भी हो। भेड़ें उस वक्त सम्मोहन की अवस्था में थी, इसलिए भेड़ों को जादूगर की बातों पर यकीन आ गया। अब जब भी जादूगर किसी भेड़ को काटता तो भेड़ें घबराती नहीं, बल्कि कट्टी हुई भेड़ को देखकर हंसती, क्योंकि उन भेड़ों के अनुसार जो कट्टी है वो भेड़ है। मैं तो भेड़ हूँ ही नहीं, मैं तो शेर हूँ, मैं बाघ हूँ, मैं चीता हूँ। सामने वाले पर ऐसा झपट्टा मारूंगी कि सामने वाला घबरा जाएगा। उस दिन से जादूगर को आराम हो गया। अब उसे भेड़ों को ढूंढने इधर उधर नहीं जाना पड़ता। ये कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी में एक आड़ छिपी हुई है। क्या हम भी उन मासूम भेड़ों की तरह हैं जिन्हें कुछ इस तरह से सम्मोहित किया गया है जिससे कि हम अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं? क्या हमारे भी उन मासूम भेड़ों जैसे हालात हैं जो सामने वाले समूह को दर्द में देखकर खुश होते हैं, या फिर ये मानते हैं कि सामने वाला समूह उन मासूम भेड़ों की तरह है जो कि कमज़ोर है? और अगर ईश्वर ही है जिसने हमें इन समूहों में बांटा, तो उस गोद को आप क्या कहेंगे जो जन्म देती है? नाइलिज्म महान फिलोसोफर द्वारा दी गई एक ऐसी विचारधारा जो बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं। ईश्वर मर चुका है, न ही धर्म मायने रखते हैं, न ही ज्ञान, जिसे हम नथिंगनेस भी कह सकते हैं। इस नथिंगनेस यानी शून्यता को समझने के लिए हमें उस जादूगर की कहानी को जारी रखना होगा। एक भीड़ किसी तरह उस जादूगर के सम्मोहन से बचकर कहीं दूर भाग जाती है और सोचने लगती है कि किसी तरह मैं उस जादूगर से तो बच गई, लेकिन तब क्या होगा जब मेरी मौत पास आ जाएगी? क्या तब भी मैं अपनी मौत से उसी तरह दूर भाग पाऊंगी जिस तरह मैं उस जादूगर से भाग पाई? और थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक कहानी का निर्माण करती है। वो कहती है कि जब उसका अंत हो जाएगा तब उसको एक नया जन्म मिलेगा और अगले जन्म में वो एक भेड़िया बनेगी और सब लोग उससे डरेंगे। यह विचार उस भेड़ को अपने खत्म होने के डर से बचाता है। जब सब कुछ हमारे काबू में नहीं होता तब हम निर्माण करते हैं एक ऐसी शक्ति का जो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और हमसे कई गुना आगे है। मैं यहाँ उस जादूगर की बात नहीं कर रहा जो समूह बनाता है, मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर की। एक बार कल्पना करके देखो कि ईश्वर जैसी शक्ति का अस्तित्व है ही नहीं और न ही इससे जुड़ी कोई ताकत का। सोचो तब क्या होगा? पूरी दुनिया तबाही की ओर बढ़ने लगेगी। लोग मानवता और हैवानियत के बीच का फर्क भूल जाएंगे और अपने अंत के डर से और अपने फ़ायदे के लिए लोग एक दूसरे को नोचने और काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। राजनीति चरम सीमा पर होगी और यही वजह रही कि नाहिलिज्म जैसी विचारधारा के कई विरोधी रहे, जो कि स्वाभाविक भी था, क्योंकि नाहिलिज्म ईश्वरीय शक्ति को नकारता है और नाहिलिज्म के विरोधियों का मानना था कि जिससे हमारी सांसें चलती है तुम उस पर सवाल कैसे उठा सकते हो? जो हमारी धड़कनों में धड़कता है तुम उसे कैसे नकार सकते हो? फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्हें फादर ऑफ नाहिलिज्म भी कहा जाता है। नाहिलिज्म शब्द लैटिन भाषा निहिल से निकल कर आया, जिसका मतलब होता है नथिंगनेस। नाहिलिज्म के अनुसार जीवन का अर्थ निरर्थक है। यह शब्द 19वीं शताब्दी में रूस और जर्मन फिलॉसफी से लोकप्रिय हुआ। फ्रेडरिक नीत्शे का मानना था कि नाहिलिज्म से मानवता में गिरावट आ सकती है और इससे उद्देश्य की हानि हो सकती है। फ्रेडरिक नीत्शे के नाहिलिज्म की विचारधारा के कई मतलब हो सकते हैं। या तो वो कहना चाहते हैं कि नाहिलिज्म को अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल करो, या फिर पूरे जीवन के लिए नाहिलिज्म को अपना लो। ईश्वरीय शक्ति को नकारने के भी कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा ईश्वर मर चुका है, यानी इस विचार से पहले उनके कल्पनाओं में ईश्वर जिंदा था। या फिर वो कहना चाहते हो कि लोगों के भीतर की इंसानियत मर चुकी है, जिसको उन्होंने ईश्वर के नाम से दर्शाया। फ्रेडरिक नीत्शे गलत नहीं थे और ना ही इस दुनिया में कोई गलत है, सिर्फ एक वजह है गलत होने की।
आखिर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, नाइलिज्म बेहद जटिल विचारधारा है और ज़रा रोशनी भी किसी को अंधा कर सकती है, क्योंकि हमें अपनी बुद्धिमत्ता है ही नहीं जिससे कि हम सच को समझ पाए और ईश्वर को जान पाएं।